श्याम बाबा हमारी मनोकामना पूर्ण कर देंगे और शिरडी साईनाथ को हम हटा रहे हैं क्योंकि बहुत से मूर्ख जो है वो उन्हें चांद मियाँ कह रहे हैं, ये अपने आप में सबसे बड़ी मूर्खता है। आपने मुझसे कहा कि बाबा के साफा जो पहनते हैं उसमें ओम बना रहता है, ओमकार बना रहता है, तो बाबा के मुस्लिम होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। करेक्ट। मेरा जो जन्म है वो स्वयं बाबा का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। मूवी आई थी शिरडी के साईं बाबा बाय मनोज कुमार। व्हाट अ मास्टरपीस इट इज। आज भी आप उसको देखिए तो आपको लगेगा कि यू आर रीडिंग साईं सच्चरित्र। एब्सोल्युटली। हाँ, लाइन में वो लगे हुए थे, इतनी देर में एक महिला आई और उनके हाथों में एक फूल की और प्रसाद की डलिया और एक टोकरी जैसी वो दे करके चली गई। ही वॉज जस्ट अमेज्ड कि ये कौन है, और वो भाग गई, वहाँ से चली गई। बहुत हंसी आती है जब लोग कहते हैं कि हम क्लासेस ले रहे हैं फेस रीडिंग की। इसे सीखा नहीं जा सकता, इट इज़ प्योरली कृपा। जिस पर है और जिसकी साधना पक्की है वही बता सकता है। हम क्या कर रहे हैं जीवन में, जो गलती कर रहे हैं वो खुश हो जाए, वो खुश हो जाए, वो हमसे खुश हो जाए। कभी ऐसा नहीं होगा कि सब आपसे खुश हो जाएं, क्योंकि वो बिल्कुल असंभव है। क्योंकि कई बार अपने मन का जो हमारा सोचा हुआ है या जो हमें अच्छा लग रहा है, ज़रूरी नहीं होता कि वो हमारे जीवन के लिए भी अच्छा ही हो। अगर पुत्र की आकांक्षा है तो गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ही इज़ एन आइडियल सन। और अगर पुत्री की आकांक्षा है तो माँ भगवती दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए। श्रद्धा बहुत है लोगों में, मतलब आप समझ लीजिए लोग इतने डिवोटेड हैं कि श्रद्धा की कमी नहीं है, कमी सबूरी की। जिनके बच्चों को जैसे आपने का प्रॉब्लम हो सकती है, या स्पीच प्रॉब्लम है, या कुछ है, या हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो पेरेंट्स जो हैं वो गुरु पादुका के ऊपर अगर अट्रैक्ट करें 1000% इट वर्क्स। स्टूडेंट्स को अगर अपनी पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि भगवान गणेश को पकड़े। कोई कितना बड़ा तांत्रिक हो, मैं चैलेंज देता हूँ मेरे ऊपर तंत्र करके दिखाओ। जो कर्म कहीं ना कहीं हमने किए हैं उसका फल आज हमको मिल रहा है। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़ रहे हैं पूज्य श्री शुभराम बहल, दुनिया के पहले साई कथावाचक, एक ऐसी व्यक्ति जिनकी वाणी में साई का अनुभव है और चेहरों को पढ़ने का वरदान उन्हें बचपन से प्राप्त है। वो आज लाखों लोगों की राह रोशन कर रहे हैं। सिर्फ एक तस्वीर देखकर ये किसी के भी जीवन की दशा पहचान लेते हैं। 2003 से साई कथा कर रहे हैं और शिरडी साई तीर्थ में 2008 से। साई और साई भक्ति के माध्यम से ये लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। नमस्कार, मैं कावेरी और अनस्टॉपेबल शक्ति के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट जो हमारा एपिसोड था गुरुजी, उसको काफ़ी प्यार मिला, काफ़ी कमेंट्स थे उसके ऊपर, काफ़ी वायरल गया वो पॉडकास्ट, और काफ़ी ऐसे भी कमेंट्स थे कि जो हमने टॉपिक्स कवर नहीं किए थे, जैसे मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स या कंसीविंग प्रॉब्लम्स। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स थे जो लास्ट एपिसोड में कहीं छूट गए थे, वो हम इस एपिसोड में कवर करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरुजी, कैसे हो आप? बस सब बाबा की कृपा है, और उनकी कृपा से ही आपके पास आना हुआ, क्योंकि श्री नारायण बाबा आश्रम पनवेल में मुझे आना था, तो एक दिन एक्स्ट्रा था मेरे पास, सो आई केप्ट इट फॉर द पॉडकास्ट। नहीं, जो क्वेश्चंस पूछे हैं डिवोटीज़ ने उसका जो उत्तर दिया जाएगा, और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा आज आपकी ऑडियंस को। गुरुजी, हमने बहुत से लोगों से सुना है कि आपका जो जन्म है वही बाबा की कृपा से हुआ है, तो उसके बारे में आप क्या बताओगे? कई बार क्या है कि मैं कथा में भी बोलता हूँ कि मुझे ही देख लें तेरे देखने वाले, तेरा अक्स तेरा आईना हूँ मैं। कावेरी जी, बहुत से लोग पूछते हैं कि बाबा का कोई चमत्कार बताइए, तो मैं उनको हंस करके कहता हूँ कि मैं स्वयं ही बाबा का चमत्कार हूँ, क्योंकि मेरा जो जन्म है वो स्वयं बाबा का एक बहुत बड़ा चमत्कार है, जो मेरे माता पिता के साथ घटित हुआ। संतान नहीं थी। अच्छा। और उस समय 1977 में बाबा की एक बहुत ही प्रचलित मूवी आई थी शिरडी के साईं बाबा बाय मनोज कुमार, बाय लेट श्री मनोज कुमार। व्हाट अ मास्टरपीस इट इज। आज भी आप उसको देखिए तो आपको लगेगा कि यू आर रीडिंग साईं सच्चरित्र। एब्सोल्युटली। हाँ, तो वो मूवी वो देखने के लिए गए,
और उसमें कुछ ऐसा आकर्षण था कि उनके मन में आया कि मुझे शिरडी जाना चाहिए। ये बात है 1977 की। उस समय इतनी भीड़ नहीं होती थी और समाधि के सीढ़ियों पर चढ़कर के बाबा को स्नान कराने का भी प्रावधान था। क्या बात है। आज हम लोग बस ऐसे बाबा को दर्शन करते हैं और हाथ जोड़ते हैं, उतना ही पर्याप्त होता है। करेक्ट। पर उस समय ये अलाउड था क्योंकि इतनी भीड़ नहीं होती थी। तो मेरे जो पिता थे वो अपने एक फ्रेंड के साथ गए हुए थे। तो सुबह काकड़ आरती के समय, जो बाबा की जागरण आरती होती है, उसमें वो लाइन में लगे हुए थे और उनके मन में था कि मैं बाबा से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए, ऐसी मनोकामना उनके मन में थी। लाइन में वो लगे हुए थे, इतनी देर में एक महिला आई और उनके हाथों में एक फूल की और प्रसाद की डलिया और एक टोकरी जैसी वो दे करके चली गई। ही वॉज जस्ट अमेज्ड कि ये कौन है, और वो भाग गई, वहाँ से चली गई। इनके साथ जो इनका फ्रेंड था उसने कहा कि जो तुम मांगने आए थे बाबा से वो तुम्हें प्राप्त हो गया। उसमें जो नारियल था वो मेरी माँ ने ग्रहण किया। ठीक 1 साल बाद 19 अगस्त 1978 को मेरा जन्म हुआ, और जो कि बाबा की कृपा से ही जन्म हुआ। तो कनेक्शन तो बाबा का बिल्कुल मेरे साथ वैसे ही है जैसे माँ का अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ होता। तो जन्म स्वयं ही बाबा का चमत्कार है, इसमें कृपा सब बाबा की ही है। तो आपसे अभी ऐसा नहीं पूछूंगी मैं कि आप बाबा से कैसे जुड़े, आप तो जन्म से ही जुड़े हुए हो। जो फेस रीडिंग आप करते हो, आप उससे कैसे जुड़े? असल में फिर वही वाली बात है कि फेस रीडिंग जो है ये एक बहुत एंशिएंट साइंस है। जैसे कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तो कहते हैं कि भगवान शिव उनका दर्शन करने के लिए नंद जी के घर पे गए थे। तो उन्होंने साधु का वेश धारण किया था और माँ यशोदा ने उनसे पूछा था कि मेरे बेटे का चेहरा देख करके बताओ कि इसका भविष्य कैसा होगा। अब उनको तो ये मालूम नहीं था कि शिव स्वयं आए हैं। तो ये एक बहुत एंशिएंट साइंस है और इससे सीखा नहीं जा सकता। मुझे बहुत हंसी आती है जब लोग कहते हैं कि हम क्लासेस ले रहे हैं फेस रीडिंग की। इसे सीखा नहीं जा सकता। इट इज प्योरली कृपा, जिस पर है और जिसकी साधना पक्की है वही बता सकता। काफी ऐसे एड्स आते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो या फ्लायर्स हो कि इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आप फेस रीडिंग सीख सकते हो, आप किसी का भविष्य बता सकते हो। सीखा नहीं जा सकता है, जिस पर भगवद कृपा है वही बता सकता है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन पर ये कृपा है। मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत से लोग हैं जिन पर भगवान की ये अतिशय कृपा है कि वो चेहरा देख करके बता देते हैं। तो बाल्यकाल से ही क्या होता था कि ऐसे ही कोई भी घर में आता था तो मैं कह देता था कि आपका ये काम होने वाला है। हाँ, और आई वॉज जस्ट अ चाइल्ड, आई वॉज स्टडिंग इन सम 3rd or 4th क्लास, और वो हो जाता था। तो क्या हुआ कि लोगों ने फिर वो, मेरी माँ को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि किसी भी माँ को अच्छा नहीं लगेगा कि उसका बेटा ये क्या कर रहा है, सबको बता रहा है। करेक्ट। लेकिन इट वॉज हैपनिंग फ्रॉम द बर्थ इटसेल्फ। इसमें रिफाइनमेंट आता चला गया मेरी साधना के साथ। जैसे इससे मैंने शक्ति साधना की और दीक्षा प्राप्त की, मंत्र दीक्षा, फिर उसको सिद्ध किया। तो ऐसे डे बाय डे, जैसे आज मैं आपसे मिला तो मैंने आपका ऑरा रीड कर लिया। तो पिछले साल मैंने ये देखा कि जब मेरी मुलाकात आपसे हुई थी पॉडकास्ट में, तो यू वर डिपेंडेंट ऑन सम पीपल। ओके, आप बहुत से लोगों के ऊपर डिपेंडेंट थे और आपको लग रहा था कि वो मेरे जीवन से ना जाए, वो मेरे जीवन से ना जाए। लेकिन इस बार मैंने ये देखा कि यू आर डिपेंडेंट ओनली ऑन योरसेल्फ। एब्सोल्युटली। और यही होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं जीवन में, जो गलती कर रहे हैं, वो खुश हो जाए, वो खुश हो जाए, वो हमसे खुश हो जाए। कभी ऐसा नहीं होगा कि सब आपसे खुश हो जाएं, क्योंकि वो बिल्कुल असंभव है। तो करना क्या है, खुश उसको रखना है जो हमें आईने में दिखता है, क्योंकि वही हमारा साथ दे रहा है। प्रतिकूल परिस्थिति में, दुख में, सुख में, द ओनली पर्सन विच इज हेल्पिंग यू इज यू योरसेल्फ। करेक्ट। तो अब ये चेंज आपके अंदर आए कि अब आप अपने पर डिपेंडेंट हो। एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं थोड़े टाइम के लिए ऐसे सहम गई थी कि मुझे समझा ही नहीं अभी मैं और क्या बोलूं। अब आपको पता लगा होगा फेस रीडिंग क्या है। 100%।
गुरुजी, जैसे आपने अभी मुझे बताया कि मेरा ऑरा चेंज हो चुका है लास्ट ईयर से, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट एंड टू द पॉइंट। काफ़ी हमने कमेंट्स पढ़े थे हमारे पॉडकास्ट के ऊपर और रील्स के ऊपर जो वायरल हुए थे कि गुरुजी शादी नहीं हो रही है। मतलब ऐसा नहीं कि योग नहीं बन रहा है या कोई मिल नहीं रहा है, बट बस शादी हो ही नहीं रही है। तो उसके ऊपर आप क्या बताओगे, और कुछ रेमेडीज अगर आप व्यूअर्स को बता सकते हो तो। देखिए, विवाह जो होता है ये संयोग इसका सबसे बड़ा आधार है। जब संयोग बनते हैं तभी शादी होती है, उसके पहले हो ही नहीं सकती। अब संयोग को बनाने के लिए हमें सिर्फ भगवान का ही आश्रय ले सकते हैं, क्योंकि वही बना सकते हैं, वही बिगाड़ सकते हैं। मारने वाले हैं भगवान, बचाने वाले हैं भगवान। तो कुछ रेमेडीज ऐसी होती हैं जो फेस रीडिंग से पता लग जाती हैं कि कारण क्या है, क्यों विवाह नहीं हो रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। ओके, बट जैसे किन कारणों से आपका सामना होता है? कई बार क्या होता है कि कुछ नेगेटिव ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो बार बार आड़े आ जाते हैं विवाह में। कई एग्जाम्पल तो, एक हमारी आर्डेंट डिवोटी हैं, वो मैंने देखा कि उनकी बेटी की शादी तय हो गई थी, कार्ड छपता था, उसमें डेट पड़ती थी, और या तो लड़के वालों के घर में या इनके घर में किसी ना किसी की डेथ हो जाती थी। बाप रे। और वो शादी टल जाती थी। तो 3 बार ऐसा हुआ, फिर उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया कि गुरुजी अब आप कुछ ना कुछ ऐसा बताइए कि, क्योंकि ये बिल्कुल मेंटल टॉर्चर हो रहा है, कोई ना कोई ऐसा कारण बन जाता है, और वो कारण भी मृत्यु ही होती है किसी ना किसी की। और वो बेचारे जो हैं, वो पूरा अरेंजमेंट उनका, क्योंकि आजकल शादी करना किसी के लिए भी आसान नहीं है, ना बेटे वालों के लिए आसान है, सब ना बेटी वालों के लिए आसान है। तो फिर मैंने जब देखा तो मैंने उस समय उनको कुछ इंस्टेंट रेमेडीज बताई, क्योंकि क्या हो रहा था, दोनों के ही उस समय का जो फेस का जो रीडिंग थी और जो ऑरा था, वो बार बार उसमें कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न कर रहा था, विघ्न आ रहा था कहीं ना कहीं। तो उस समय इंस्टेंट मैंने कहा इसको 1-2 दिन में आप कर लीजिए, और बस फिर चौथी बार तो कुछ नहीं हुआ, फिर विवाह उनका संपन्न हो गया। बाबा की कृपा रही, गुरु कृपा रही। काफ़ी कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि मुझे इस इंसान से ही शादी करनी है, बट शायद कुछ इशू आ रहा है, या उस इंसान को मुझसे शादी नहीं करनी है, या वो दूर भाग रहा है, या हमारा ब्रेकअप हो चुका है, या वो जो भी संबंध है वो अभी नहीं है। तो उसके लिए क्या रेमेडीज कर सकते हैं? देखिए, कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति अगर पसंद आ रहा है तो कई बार वो मन का भाव भी होता है, क्योंकि एवरी वन ऑफ अस इज ए ह्यूमन बीइंग। तो ठीक है, किसी के लिए आपके मन में कुछ विचार हैं या भावना है, लेकिन इसमें मैं एक बात जरूर कहूँगा कि एक बार किसी से सलाह जरूर करनी चाहिए, किसी योग्य व्यक्ति से। क्योंकि कई बार अपने मन का जो हमारा सोचा हुआ है या जो हमें अच्छा लग रहा है, ज़रूरी नहीं होता कि वो हमारे जीवन के लिए भी अच्छा ही हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस मुझे हुए हैं। एक बिटिया मेरे पास आई थी, तो उसने फ़ोटो दिखाई, कहा कि गुरुजी ये लड़का है, इससे हम शादी करने जा रहे हैं। इंस्टेंटली आई डिड द रीडिंग। तो मैंने कहा कि बेटा, अगर तुमने इससे विवाह किया तो तुम्हें फाइनेंशियल इश्यूज पक्का होंगे, और शादी के तुरंत बाद से होंगे। तो ये तुम या तो अभी थोड़ी देर वेट करो, क्योंकि और भी तुम्हारे पास अभी बहुत अच्छे अच्छे जो है ऑफर्स आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे घरों से आएंगे, तो तुम थोड़ा सा वेट करो। तो मुझे अभी भी ध्यान है, 4-5 साल पहले की घटना है। उस बिटिया ने कहा कि गुरुजी, लव इज ब्लाइंड। ट्रू। तो मैंने कहा जब लव इज ब्लाइंड तो कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा इस समय ये ऐसी मनस्थिति में है, जो आपने कहा ना कोई पसंद आ जाए, ये मेरी बात भी सुनेगी नहीं। तो मैंने उसके पेरेंट्स से कहा कि ये कई बार क्या होता है, जब तक गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए तब तक समझ में नहीं आता कि गाड़ी धीरे चलानी है ना। जब हो जाता है तब पता लगता है कि अब से थोड़ी गाड़ी हम धीरे चलाएंगे। मैंने कहा कोई रोक नहीं सकता, ये करेगी भी शादी, इसको ठोकर भी लगेगी, और तभी इसकी समझ में आएगा। 3-4 महीने जब बीत गए शादी के, और सबसे पहली प्रॉब्लम ये हुई कि शादी के अगले दिन लड़के की नौकरी छूट गई। माय गॉड। फाइनेंशियल इशू की बात हुई थी ना। करेक्ट। फिर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि कहीं ना कहीं वो फाइनेंस से ही रिलेटेड उनको प्रॉब्लम्स होती रही। 4 महीने बाद वो पूरा परिवार आया बिटिया को लेकर के।
तो कहने लगे गुरुजी ये हो रहा है, तो तब मैंने कहा बेटा लव इज ब्लाइंड। तो ये एक बहुत बड़ी वो है कि आपको जो पसंद आ रहा है उसमें एक बार आप रीडिंग या किसी योग्य व्यक्ति से सलाह अवश्य लें। गुरुजी, शादी के बाद जो प्रथम समस्याएं आती है उसमें से एक तो है कंसीविंग, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, बट ये शायद एक मेडिकल टर्म है, और स्पिरिचुअली आप इसको कैसे कनेक्ट करते हो फेस रीडिंग से? अभी क्या हो रहा है कावेरी जी कि बहुत सारे मैंने देखा है बाबा लोग जो होते हैं वो दूर से कह देते हैं कि गले पे हाथ लगाओ जरा, गला बस ठीक हो गया, फूंक मार दी, है ना। फिर ऐसे ही लोगों का मजाक भी बनता है। करेक्ट। मैं खुद जो है एक साइंस स्टूडेंट रह चुका हूँ। हाउ कैन वी डिनाई साइंस विच इज सच एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब हम ही कर देंगे। मैं ये कहता हूँ कि आप मेडिकल जो एडवाइस है अपनी अलग रखिए, डॉक्टर की भी बहुत कीमत है, डॉक्टर्स हमारे देश की संपदा हैं, और स्पिरिचुअलिटी को एज अ कैटलिस्ट लीजिए। ओके। तो क्या होगा कि दुआ साथ में जब चलती है तो दवा काम करती है। क्या बात है। तो ये मेरा अपना जो मानना है, और यही मैं अपने सब शिष्यों को और सबको बताता हूँ कि अगर कंसीव नहीं हो रहा है तो जो मेडिकल एडवाइस है उसके साथ आप रीडिंग करवा करके एक बार ये देख लीजिए कि क्यों नहीं हो रहा है, Correct. कारण क्या है, और फिर रेमेडीज जो बताई जाती हैं उस समय, तो उससे हो तो जाता है, ये बात पक्की है। पुत्र प्राप्ति के बारे में तो हम बहुत सुनते हैं कि मुझे बेटा ही चाहिए, हमें हमारे घर का वंश बढ़ाएगा। काफ़ी मतलब मैं पर्सनल एग्जांपल देती हूँ कि काफ़ी जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको बेटी ही चाहिए। तो वो जो महिलाएं होती हैं जिनको बस बेटी ही चाहिए, उसके लिए वो क्या रेमेडीज कर सकते हैं? देखिए, ये अपना एक मन का भाव है, इसको हम गलत भी नहीं कह सकते हैं। कईयों के मन में होता है, जैसे पर्सनली अगर मुझसे पूछें तो मेरी भी बेटी है। Yes. और मेरा बेटियों से बहुत प्रेम है। तो मैं किसी और की भी बिटिया को देखता हूँ तो मुझे उसमें अपनी बेटी नजर आती है। तो इसकी एक रेमेडी है जो इम्पोर्टेंट है। अगर पुत्र की आकांक्षा है तो गणपति की पूजा करनी चाहिए। अगर पुत्र की आकांक्षा है तो गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ही इज एन आइडियल सन। ठीक है ना। और अगर पुत्री की आकांक्षा है तो माँ भगवती दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए। जैसे आज देखिए शुक्रवार है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। आपके पॉडकास्ट का क्या नाम है? अनस्टॉपेबल शक्ति। तो ये सब देखिए कितना पूर्व निर्धारित है। इसमें माँ की भी बड़ी कृपा है कि फ्राइडे वाले दिन ही ये पॉडकास्ट हो रहा। तो यही रेमेडी है। पर गुरुजी, हमने तो सुना है आप हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं लेते हो। आपने बिल्कुल सही सुना है। उसका एक कारण है कि जो मंदिर है कानपुर में, साईं कृपा दरबार जैसे हम बोलते हैं, 53 इयर्स ओल्ड टेम्पल है। और वहाँ पर एक विशेषता है कि शिरडी साईं के साथ साथ श्री सत्य साईं बाबा की भी प्रतिष्ठा है। वाह। तो मैं क्यों नहीं हेल्थ का अपॉइंटमेंट लेता हूँ, क्योंकि वहाँ का ही एक बहुत बड़ा प्रसाद है, जल प्रसादम। मैं स्वयं उसको ग्रहण करता हूँ, और हेल्थ के लिए वो रामबाण है। तो एक तो जल प्रसादम विजुअलाइजेशन के साथ लेना कि हेल्थ इज इम्प्रूविंग डे बाय डे, वो काम करता ही करता है 1000%, क्योंकि वो बाबा की शक्ति है। वो मेरा या उस मंदिर में रह रहे लोगों का कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो एक कृपा है जो उस मंदिर में रह रहे देवताओं की है। एक हो गया जल प्रसादम, और दूसरी है गुरु पादुका। गुरु पादुका जो एनर्जाइज करके साईं कृपा मंदिर से मैं स्वयं भेजता हूँ कुछ आकर्षण मंत्रों के साथ, वो अगर रख करके विजुलाइज किया जाए कि हेल्थ इज इम्प्रूविंग, खास करके जिनके बच्चों को जैसे आपने का प्रॉब्लम हो सकती है, या स्पीच प्रॉब्लम है, या कुछ है, या हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो पेरेंट्स जो हैं वो गुरु पादुका के ऊपर अगर अट्रैक्ट करें 1000% इट वर्क्स। क्योंकि माता पिता की दुआ और माता पिता का आशीर्वाद सीधे अपने बच्चे को लगता है। करेक्ट। इसलिए एक आपके पॉडकास्ट से मैं एक ये संदेश भी देता हूं कि जितने भी माता पिता सुन रहे हैं तो वो अपने बच्चे को भला बुरा कहने की जगह
भगवान से प्रार्थना करें और उसे आशीर्वाद दें, तो उसकी लाइफ बहुत हद तक चेंज हो सकती है। हम क्या कर रहे हैं, इसका उल्टा कर रहे हैं। हम कंटिन्यूसली जो है वो कुछ ना कुछ कमी अपने बच्चों में निकालते रहते हैं। वी आर कंटिन्यूसली क्रिटिसाइजिंग देम, और वो कहीं ना कहीं उनके माइंड पर भी असर पड़ता है और उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी गिरता चला जाता है। इससे अच्छा ये है कि हम भगवान से प्रार्थना करें और उन्हें आशीर्वाद दें। काफ़ी बच्चों को ये भी दिक्कतें आती है कि कौन सी स्ट्रीम लाइन चूज़ करें, या फिर हमारा जो करियर है वो अब्रॉड में है कि इंडिया में है। तो ये सारी जो कन्फ्यूजन्स होती है वो भी फेस रीडिंग के माध्यम से सॉल्व होती है। 100% हो जाती है, क्योंकि क्या है कि यहीं पर ही गलती होती है। जैसे कि किसी को अगर जाना है MBBS की तरफ और वो इंजीनियरिंग कर रहा है या कोई और स्ट्रीम उसने ले ली है, तो क्या होता है कि उसके मन में तो कुछ और चल रहा होता है, लेकिन पेरेंट्स के दबाव में या किसी और कारण से, या कई लोगों को मनी इश्यूज होते हैं, उसने दूसरी स्ट्रीम ले ली। अब वो क्या होता है, वो व्यक्ति पूरी लाइफ जो है वो प्रेशर में ही रहता है कि मुझसे गलती हो गई। तो ये बहुत रिग्रेट होता है और कहीं ना कहीं मन में एक जो डिससैटिस्फैक्शन रहता है ना कि हमने क्या कर दिया, करना तो ये चाहिए था, जो 3 इडियट्स में दिखाया गया था। वेरी नाइस मूवी इट वाज। तो वही बात है कि उसमें भी यही होता रहता है कंटिन्यूअसली। तो वो पता लग जाता है फेस रीडिंग से, और कि स्ट्रीम कौन सी लेनी चाहिए। बट अगर कोई अब्रॉड चूज करे, उसके बाद भी वीज़ा मिलने में काफ़ी दिक्कतें आती है। तो उसके ऊपर अगर आप कुछ बता सकते हो तो। वीज़ा के तो हमने बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो, जैसे एक डिवोटी था, उसको वीज़ा नहीं मिल रहा था, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता था। मतलब उसका ड्रीम था कि ही वांटेड टू गो टू ऑस्ट्रेलिया। उसने सारे प्रयत्न कर लिए, 3 साल से उसने जितना भी कर सकता था उसने सारे हाथ पांव मार लिए। फिर उसको कहीं से हमारा पता लगा, उसने अप्रोच किया। अपॉइंटमेंट जब हमने ली तो मैंने ये देखा कि इसका ऑस्ट्रेलिया जाना तो बिल्कुल निश्चित है, लेकिन उसमें इतने अवरोध हैं कि वो बार बार कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई विघ्न आ रहा। करेक्ट। तब मैंने उसे गुरु पादुका सजेस्ट की थी, और वो जहाँ पर रहता था फॉरेन में ही किसी कंट्री में था, मेरे ख्याल से USA में था। तो वहां पर गुरु पादुका जब गई, उसके ऊपर उसने विजुअलाइजेशन किया। तो ही आस्क्ड मी कि गुरुजी विजुअलाइज क्या करें। तो मैंने कहा कि ये विजुअलाइज करो कि आप ऑस्ट्रेलिया के एयरपोर्ट पे खड़े हो। तो ऑस्ट्रेलिया के एयरपोर्ट पे आप तभी होगे ना जब वीजा आपके पास होगा। करेक्ट, मैनिफेस्टेशन। हाँ, मैनिफेस्टेशन। तो वो जब उसने करी गुरु पादुका पर, तो विद इन अ मंथ जो है ही वॉज इन ऑस्ट्रेलिया। वाओ। अभी आप इतने लोगों की फेस रीडिंग करते हो, तो कभी आपको किसी व्यक्ति से इरिटेशन हुई है? कई बार क्या होता है कि जो रेमेडीज हम देते हैं, वो रेमेडीज इसलिए देते हैं क्योंकि व्यक्ति वो करे। वो मुझे नहीं करनी है, वो उसको करनी है जिसकी रीडिंग हो रही है। करेक्ट। लोग सोचते हैं कि गुरुजी फेस रीडिंग कर रहे हैं, गुरुजी ही रेमेडीज कर रहे हैं। अब ये तो पॉसिबल नहीं है। बीमार आप हो तो दवा आपको लेनी पड़ेगी ना। करेक्ट। तो ये मुझे थोड़ा सा इरिटेशन क्या होता है कि लोग रेमेडीज नहीं करते हैं और बहुत जल्दी उनको लगता है कि बस आज हो जाए कल हो जाए। यहाँ पर ये बात आती है कि बाबा के 2 शब्द हैं, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा बहुत है लोगों में, मतलब आप समझ लीजिए लोग इतने डिवोटेड हैं कि श्रद्धा की कमी नहीं है, कमी सबूरी की है, पेशेंस। तो वो आज हो जाए कल हो जाए वाला जैसे ही अगर वो भाव हटा लें और केवल सब्र रखें कि होगा ज़रूर, लेकिन देर आएगा दुरुस्त आएगा, तो बस फिर काम होना शुरू हो जाता है। बस ये मुझे इरिटेशन होता है कि लोग रेमेडीज करते नहीं है और बस आज कल में हो जाए वाला। अगर कोई कमरा गंदा है उसको साफ करना तो उसमें भी समय लगता है। करेक्ट। तो कोई प्रॉब्लम अगर है, कितने सालों से है, क्या है, तो कितनी देर तक आपको रेमेडीज करनी है, इस पर भी तो ध्यान देना पड़ेगा। काफ़ी ऐसे ऐप्स हैं जो एस्ट्रोलॉजी और इन सब चीज़ों के बारे में है, जहाँ पे आप बस कुछ पैसे डालिए, मैसेज करिए उनको, और वहाँ पे उनके जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो आपको एक प्रेडिक्शन देते हैं। जैसे कि अगर कोई उनसे पूछे कि हाँ मेरी शादी कब होने वाली है, तो वो एक टेंटेटिव डेट जो बहुत ही कैजुअल प्रेडिक्शन है वो बता देते हैं कि हाँ आपकी शायद से जुलाई 2026 में हो जानी चाहिए वगैरह। तो
क्या वो एप्स ऑथेंटिक है या उससे करेक्ट रीडिंग मिल पाती है क्या? अब क्या है कि ये मैं बोलूँगा और हो सकता है कि मैं बोलूँ तो बहुत सारे लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन ज़्यादातर फेक है करेक्ट। ये जो ऐप्स हैं। क्योंकि क्या हुआ था, एक बार हमारे ऑफिस में इंटरव्यू के लिए एक टेलीकॉलर आई थी बिटिया, तो उसने मुझे बताया, कहा कि गुरुजी एक एस्ट्रोलॉजर है, आप सुन करके हैरान हो जाओगे कि ये भी हो रहा है आजकल। क्या लगे वो एस्ट्रोलॉजर हैं, वो खुद नहीं देखते हैं, लड़कियां बैठी रहती हैं, वो फ़ोन अटेंड करती हैं और पैसे जैसे ही जमा हो जाते हैं वो खुद ही अपने पास से कुछ भी बता देती हैं और नाम हो जाता है कि ये एस्ट्रोलॉजर जो है वो उनका ही बताया हुआ है और ये रेमेडी करनी है। अब आप बताइए, वो कहते हैं कि हमें तो नॉलेज ही नहीं है कुछ भी एस्ट्रोलॉजी की। तो अब ये हो रहा है ऐप्स में आजकल, करेक्ट। तो इसलिए ये ऐप्स से तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है। एस्ट्रो एप्स से। हाँ, बहुत ज्यादा, किसी का नाम लेना ठीक नहीं रहेगा ऐप का, लेकिन बहुत सारी हैं। इसलिए मैंने एस्ट्रो एप्स बोला। हाँ, जो भी हाँ। एस्ट्रोलॉजी के ऊपर एप्स होते हैं वो काफी सारे बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। करेक्ट। बस पैसे डालो और वो आपको बता देंगे, एक टेंटेटिव डेट दे देंगे, और वो क्या होता है, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी काम करती है। करेक्ट। या तो होगा या तो नहीं होगा, हो गया तो आप कहेंगे आप बहुत अच्छा है, लेकिन ज्यादातर फेक है। गुरुजी, जैसे कि अभी 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स हैं और वैसे भी स्टूडेंट्स को काफ़ी स्ट्रेस होता है पढ़ाई का, तो आप उसके ऊपर क्या रेमेडीज दे सकते हो? स्टूडेंट्स को अगर अपनी पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि भगवान गणेश को पकड़ लें। थोड़ी देर के लिए ही भगवान गणपति के सामने बैठ करके 1 मिनट का मेडिटेशन कर लें, 2000% इट विल वर्क। क्योंकि भगवान के लिए कहा गया है सिद्धि बुद्धि सहिता है श्री महागणाधिपतये नमः। करेक्ट। तो सिद्धि यानी कि जो एग्जाम आने वाले हैं उसमें हमें अपनी मनोकामना हमारी सिद्ध हो जाए, और बुद्धि ये भगवान की पत्नी है। तो गणेश जी की पूजा बहुत फलदायी होती है स्टूडेंट्स के लिए, और भगवान के चरणों से ये दोनों आंखों के बीच में जो आज्ञा चक्र है इसमें तिलक लगाना, ये हम सबको बताते हैं। अभी हम एक जूम सेशन भी हमने स्टार्ट किया है जिसमें हम लोगों को, बच्चों को, जिसमें पेरेंट्स को भी बताते हैं और उनके बच्चों को भी बताते हैं जिनके एग्जाम है, कि कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ाएं। क्योंकि वही प्रॉब्लम होती है, कॉन्फिडेंस लेवल घट जाता है कि पता नहीं क्या होगा, मैं फेल ना हो जाऊं, मैं ये ना हो जाऊं, अनवांटेड थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो क्या होता है कि वो फ्यूचर टेंस में ही रहते हैं। करेक्ट। ये होगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और यही स्ट्रेस का भी कारण बनता है। तो बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस भी हैं, जैसे ब्रीदिंग। अगर स्लो ब्रीदिंग करें स्टूडेंट्स, थोड़ा 1-2 मिनट ही करें, क्योंकि पढ़ाई भी जरूरी है, उनके पास उतना टाइम नहीं है। करेक्ट। और डीप ब्रीदिंग करें तो इंस्टेंट रिलीफ मिलता है स्ट्रेस में। देखो, थॉट्स जो हैं वो आना बंद तो नहीं होंगे, थॉट्स आएंगे ही आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये देखनी है कि हमें बार बार अपने आप को प्रेजेंट में खींच के लाना है। समस्या यही होती है कि या तो हम पास्ट में रह रहे हैं या भविष्य की चिंता कर रहे हैं और फ्यूचर में हैं। तो प्रेजेंट में तो हम नहीं रह रहे हैं। रहना कहाँ पर है? अभी का जो मोमेंट है, अभी ये पॉडकास्ट हो रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दिस इज द एक्चुअल मोमेंट, दिस इज द मोस्ट ब्लिसफुल मोमेंट, करेक्ट, दिस इज द मोस्ट ब्लेस्ड मोमेंट, करेक्ट, ठीक है ना। आगे क्या होने वाला है वो भगवान के हाथ में, वो मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते। एब्सोल्युटली। और जो बीत गया है उसे हम रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो हम अभी के मोमेंट को अच्छे से जी लें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। गुरुजी, जैसे कि आपने काफ़ी हेल्थ रेमेडीज़ में जल प्रसादम का उपाय बताया, तो वो एग्जैक्टली है क्या? जल प्रसादम जो है वो साईं कृपा मंदिर का प्रसाद है। हुआ ये था कि मैं क्लास 11th में था, हमारे मंदिर में जो डिवोटीज आते थे उसमें एक बहुत ही कानपुर की, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ ड्यू टू पर्सनल रीजंस, बहुत ही बड़ी हस्ती है और कुछ 500 करोड़ का कुछ उनका कुछ केस था, उनके सगे भाई ने उनके ऊपर कर दिया था। तो उस समय तो गुरुजी भी नहीं, लोग मुझे कहते थे, तो वो मंदिर में आती थी तो वो मैं देखता था कि वो रोती बहुत है। क्या होता है, साईं भक्त सब कुछ
देख सकता है लेकिन भक्त की आंख में आंसू नहीं देख सकता। मेरे मन में ये आया कि ये जब भी आती हैं रोती क्यों रहती हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि मतलब आंटी क्या प्रॉब्लम है आपको। आई वॉज इन क्लास 11th। तो कहने लगे कि हमारे जो हस्बैंड है वो बहुत डिप्रेशन में है क्योंकि सगे भाई ने केस कर दिया है और 500 करोड़ का ऐसा मुकदमा है और ऐसा है, ये है वो है। बाप रे। बहुत बड़ी एक वहाँ की फैमिली है और बहुत धनवान वहाँ का परिवार है। मेरे मन में एक भाव आया, मैं अगले दिन गुरुवार था, तो जो बाबा की हमारे यहाँ प्रतिष्ठा है और वो भी मिराक्युलस मूर्ति है बाबा की, शिरडी से आई थी। किसी को बाबा ने शिरडी में स्वप्न दिया था कि कानपुर में तुम ये मंदिर प्रतिष्ठापित करो और मंदिर में तुमको ये मूर्ति को स्थापित करना है, और प्रमोद भार्गव उनका नाम था। तो वो मूर्ति बहुत मिराक्युलस है। मैं बाबा के सामने बैठा, मैंने कहा बाबा वो जो लेडी हैं वो परेशान हैं और क्या उपाय करें कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बॉटल पड़ी हुई थी पानी की, मैंने बाबा का एक अभिषेक किया और कुछ शुरू से ही मेरे ऊपर कृपा है तो संस्कृत के कुछ श्लोक हैं जिनमें ये कहा गया है कि इस जल को पीने से मानसिक शांति प्राप्त हो और जो विजुलाइज कर रहे हैं वो तुरंत पूरा हो। ये उन मंत्रों का उद्देश्य है। ये बोलते हुए मैंने उस समय वो बस एक पॉलीथीन में, उसको कोई बॉटल भी नहीं होती थी, पॉलीथीन में उसको बांध करके और मैंने उनको दे दिया। मैंने कहा ये लीजिए और अपने हस्बैंड को दे दीजिए। हस्बैंड ने जब थोड़ा सा जल प्रसादम लिया तो ऐसा लगा उनको कि जैसे थोड़ी देर के लिए वो सारी प्रॉब्लम्स अपनी भूल गए और सेडेटिव जैसे किसी ने कुछ उनको दे दिया है, कुछ मेडिसिन दे दी है जिससे माइंड बिल्कुल उनका जो है ट्रैंक्विलाइज हो गया, बहुत प्रशांत हो गया। अब हुआ क्या कि वो आदत उनको ऐसी पड़ गई कि रोज उनका ड्राइवर खड़ा रहता था। तो मैं बल्कि सोचता था कि लग रहा मुझसे गलती हो गई, मैं फंस गया, क्योंकि मैं तो समय स्टूडेंट था। तो प्रसादम ये आज की बात नहीं है, ये तब का प्रसाद है, जल प्रसादम। तो ये कोई आजकल का ये नहीं कि, और इट इज नॉट अ प्रोडक्ट, करेक्ट, ये प्रसाद है। इसलिए इसे अब हम लोग पूरे भारतवर्ष में सब जगह भेजते हैं, फॉरेन में नहीं भेज पाते हैं क्योंकि इंडियन नॉर्म्स जो हैं वो अलाउ नहीं करते हैं गवर्नमेंट के लिक्विड को भेजना। करेक्ट। आपने पादुका के विषय में भी बात की। होता क्या है कि जहाँ पर फॉरेन में हम लोग जल प्रसादम नहीं भेज पाते हैं तो गुरु पादुका फिर उससे भी बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि एक 5 mg की टैबलेट है और एक उससे बड़ी 10 mg की टैबलेट है। तो क्या होता है कि जल प्रसादम में विजुलाइजेशन स्ट्रेंथ जैसे 100% है तो गुरु पादुका में वो 1000% हो जाती है, क्योंकि गुरु आकर्षण का दूसरा नाम है। इसीलिए हम बोलते हैं गुरुत्व आकर्षण, ठीक है ना। कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। जो भगवान भी नहीं कर सकते हैं वो गुरु कृपा से हो जाता है। करेक्ट। जो मैंने आपसे आते ही कहा था कि आप अगर गुरु जनों का आशीर्वाद लें तो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो गुरु पादुका जो एनर्जाइज हम लोग करते हैं उस पर अगर विजुलाइज करने लगे जो आप चाहते हैं तो वो बहुत जल्दी वैसा ही क्रिएट कर देती है। इट हैज द पावर ऑफ क्रिएशन। वाओ। जिसे आजकल साधारण भाषा में मैनिफेस्टेशन कहते हैं, तो वो मैनिफेस्टेशन की भी ऊपर की चीज है, इट इज क्रिएशन। वो क्रिएट कर देती है गुरु पादुका। मैं खुद उस पर प्रयोग करता हूँ, अपने साथ रखता हूँ, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें भक्तों की वो मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं गुरु पादुका के माध्यम से जो वो सोच भी नहीं सकते। अब जैसे क्या है कि लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं तो गुरु पादुका सबसे बड़ा उपाय है। वास्तु दोष अगर घर में है तो गुरु पादुका सबसे बड़ा उपाय है, क्योंकि गुरु पादुका को जब घर में रखा जाता है, एनर्जाइज तो वो है ही है मंत्रों से जो भेजा गया है यहाँ से मंदिर से, उसको रखते ही पूरा ऑरा एनर्जाइज हो जाता है, सारे ऑब्जेक्ट्स एनर्जाइज हो जाते हैं, क्योंकि गुरु की वाइब्रेशंस है ना उसमें, गुरु की शक्ति है उसमें। तो क्या होता है कि हमारे यहाँ गुरु पादुका स्तोत्र में कहा भी गया है, नताययो श्री पतिताम समीयु कदाचिदप्याचु दरिद्र वर्याः। कोई कितना ही दरिद्र क्यों ना हो, लेकिन केवल गुरु पादुका की पूजा करे और दर्शन करे तो स्वयं भगवान विष्णु जैसा समृद्धिशाली हो जाता है। इतनी गुरु पादुका की महिमा है।
तो ईच एंड एवरी वन शुड वर्शिप गुरु पादुका। तो गुरुजी गुरु पादुका को कैसे प्राप्त करें? वो यहाँ मंदिर में जो नीचे नंबर्स फ्लैश होते हैं उसमें आप संस्थान में कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा समय लगता है, 10 डेज लगते हैं, क्योंकि जो आपकी मनोकामना है उसके अनुरूप ही उसमें एनर्जाइजेशन मैं खुद करता हूँ। और वो उसमें कोई या तो ऐसा इवेंट हो जैसे कि अभी होली की रात्रि है, बहुत सिद्ध है, या शिवरात्रि है, या गुरु पूर्णिमा है, या फिर कम से कम कुछ नहीं तो थर्सडे तो होना चाहिए जिसमें कि पावरफुल डे में उसका एनर्जाइजेशन हो, उसके बाद फिर वो कोरियर हो जाता। जैसे आपने होली के बारे में बताया, अगर होली से पहले तो ग्रहण आ रहा है, चंद्र ग्रहण आ रहा है, चंद्र ग्रहण से बचने के लिए क्या रेमेडीज आप बताओगे? क्योंकि काफी लोगों को ये बहुत स्कैरी लगता है। नहीं, भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी है जो है वो भयमुक्त करने के लिए है, भयभीत करने के लिए नहीं है। और कोई अगर आपको डरा रहा है, भयभीत कर रहा है, तो वो सही नहीं कर रहा है। तो ग्रहण से डरना नहीं चाहिए। हाँ, जो करना चाहिए उस समय, उस दौरान, ग्रहण के दौरान, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जो रेमेडीज बताई गई हैं हमारे यहाँ। तो पहली बात तो ये है कि ग्रहण काल में अगर कोई मंत्र आपके पास है, कुछ भी हो, चाहे वो ओम नमः शिवाय क्यों ना हो, इतना तो कोई भी बोल सकता है, नहीं तो ओम तो कोई भी बोल सकता है अगर बड़े मंत्र ना आते हो, उसकी सिद्धि ग्रहण काल में हो जाती। आपके शहर में जो ग्रहण का काल का जो समय है, जैसे 3:30 PM to 5:30 PM है, हर जगह का अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू सनसेट एंड सनराइज, वो नोट कर लीजिए। उस समय बस अपने कमरे में ही चाहे बैठ करके, मंदिर में अगर अलाउ नहीं है क्योंकि सूतक लग जाता है, मंत्र सिद्धि अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि वो मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। और जिसके साथ मंत्र की कृपा है उसका कोई क्या बिगाड़ सकता, फिर ग्रहण भी क्या बिगाड़ सकता है। गुरुजी, कहीं हमने ये भी सुना था कि साईं बाबा की मूर्ति हटाकर उन्होंने श्याम बाबा की मूर्ति वहाँ पे स्थापित की थी, तो वो एक इंसिडेंट क्या था? उत्तराखंड में मैंने सुना है कि कोई ऐसा मंदिर है, और भी 1-2 स्थानों पर ऐसा हुआ है जहाँ पर श्याम बाबा की मूर्ति को प्रतिष्ठापित किया गया है और शिरडी साईनाथ की मूर्ति को हटाया गया। अब देखिए, वैसे तो ये बहुत दुखद घटना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, भगवान के एक स्वरूप को हटा रहे हैं और भगवान के एक स्वरूप को लगा रहे हैं, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं भक्तों की आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। ये सोचना कि श्याम बाबा हमारी मनोकामना पूर्ण कर देंगे और शिरडी साईनाथ को हम हटा रहे हैं क्योंकि बहुत से मूर्ख जो है वो उन्हें चांद मियाँ कह रहे हैं, ये अपने आप में सबसे बड़ी मूर्खता है। या तो हिंदू मुस्लिम, ये हाँ, जो भी कारण है, जो लोगों के मन में दुर्भाव है, तो इसके पीछे कारण आप जानती हैं क्या? स्वार्थ। आजकल व्यक्ति को भगवान से कोई लेना देना नहीं है, उससे बस ये लगता है कि मेरा स्वार्थ सिद्ध हो जाए, मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए, उसके लिए अगर उसका बस चले तो किसी की भी मूर्ति लगाने को वो तैयार है। कल को कोई और अगर ऐसा स्वरूप आ गया जो कहें कि जो बहुत पावरफुल है, यही लोग श्याम बाबा की मूर्ति हटा देंगे और उनकी लगा देंगे। बेटे, काफी दुखद घटना है। दुखद घटना है, लेकिन मैं आपको बता दूं, साईं भक्त कभी ऐसा नहीं करेंगे, कभी नहीं। ये विशेषता है साईं भक्तों की। साईं भक्त कभी भी श्याम बाबा की मूर्ति को हटा करके बाबा की मूर्ति नहीं लगाएंगे। करेक्ट। क्योंकि वो श्याम बाबा को भी प्रणाम करेंगे और साईनाथ को भी प्रणाम करेंगे। ये विशेषता है साईं भक्तों की। मैं तो ये तक कहता हूं कि जो भी ये षड्यंत्र एक रचा हुआ इन लोगों ने, जब महालसापति जी बाबा के भाल पर तिलक करते थे तो त्रिपुंड लगाते थे। आपने मुझसे कहा कि बाबा के साफा जो पहनते हैं उसमें ओम बना रहता है, ओमकार बना रहता है, तो बाबा के मुस्लिम होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। करेक्ट। अब यहाँ पर यह है कि ये जो भी दुष्प्रचार हो रहा है, मैं ये कहूँगा इसलिए गलत है क्योंकि इससे हिंदुत्व कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा है। लोग इसे नहीं बात समझ रहे हैं। इस बात को लोगों को समझना चाहिए कि हम लोग कहीं ना कहीं हिंदुत्व को ही कमज़ोर कर रहे हैं। अब हम लोग क्या हो गया है कि हिंदू ऐसे हैं जो बाबा को मानते हैं और एक हिंदू ऐसे हैं जो बाबा को नहीं मानते। तो हमने तो हिंदुओं को बांट दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में वो एक डाउट है
हाँ। कि साईं बाबा हिंदू है या मुस्लिम है। तो पहले तो इन मूर्खों को ये समझना चाहिए कि हम जो साईं भक्त हैं, हम भी कट्टर सनातनी हैं, हम भी हिंदू राष्ट्र के पक्ष में हैं, हम भी यही चाहते हैं कि हिंदुत्व हो। और बाबा, जब मैंने एक बार पहले भी बता दिया कि 100% हिंदू ही थे, इसके अनेकों अनेक उदाहरण हैं, तो फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता और हम हिंदुत्व को कमजोर ना करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। काफ़ी लोग शिरडी यात्रा भी करते हैं, बट वो यात्रा सार्थक करने के लिए वो क्या कर सकते हैं? मन में जब भाव उत्पन्न हो और बाबा भी सुन लें, क्योंकि मैं शिरडी में आऊँ इतनी मेरी औकात नहीं, बाबा बुला लें तो कोई बड़ी बात नहीं। तो जब कभी ऐसा संयोग हो कि आप शिरडी जा रहे हों बाबा की कृपा से, तो अपने साथी सही चुनिएगा जो आपके साथ जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, आपके पॉडकास्ट से आज तक मैंने कभी नहीं कही। आपके साथ में जो लोग जा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी शिरडी यात्रा कितनी सार्थक होगी। अगर आपने पराठे खाने वाले लोग ले लिए साथ में, तो कुछ नहीं प्राप्त होगा आपको वहां जाकर के। और अगर आपने बाबा के प्रेमियों को अपने साथ में लिया, जिनका एक ही उद्देश्य है बाबा की भक्ति, तो आपको जो चाहते हैं वो बाबा से मिल जाएगा। इसलिए अपनी जो संगति है ना, जो साथ में आप लोगों को ले जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कुछ लोग फ्रेंड्स के साथ जाते हैं। अब कई सबकी तो भक्ति नहीं होती है, कुछ लोग वहां जाकर के केवल हम यहाँ खा लें, वो क्या है, और वहां घूम लें, उस पार्क में घूम लें, तो उससे कुछ हासिल नहीं होता। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपके साथ जा रहे हैं और आपका भक्ति भाव, उनका चुनाव आपको देखना चाहिए। काफ़ी बार लोग बोलते हैं कि मुझे भूत पीड़ा हो गई है, किसी ने मेरे ऊपर काला जादू कर दिया है, या कोई तो है, कोई तो नकारात्मक शक्ति है मेरे आजू बाजू में, तो उसके ऊपर आप क्या रेमेडी दोगे? आप अगर ये मान रहे हैं कि नकारात्मक शक्ति है, नेगेटिविटी है, तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी तो है। जिसका इष्ट मजबूत है, जिस पर गुरु कृपा है, जो साधक है, उस पर कोई तंत्र असर नहीं करता। मैं आपको बता दूं, जिसका ऑरा मजबूत है, उसकी ऑरा में कोई तंत्र नहीं आ सकता। कोई कितना बड़ा तांत्रिक हो, मैं चैलेंज देता हूं, मेरे ऊपर तंत्र करके दिखाओ। और ऑरा मजबूत कैसे होता है? ऑरा मजबूत होता है भगवान की सन्निधि से, साधना से, नाम जप। मंदिर क्यों? बिल्कुल, नाम जप से होता है, मंदिर जाने से होता है। लोग पूछते हैं गुरुजी मंदिर क्यों जाएं? भगवान तो सब जगह है, ऐसे तो हवा भी सब जगह, तो एसी क्यों चलाते हो? ठीक है ना, क्योंकि वो वहां से खींच करके हवा को आप तक पहुंचा रहा है। तो मंदिर आध्यात्मिक ऊर्जा को खींच करके आप तक पहुंचाता है। तो इससे हमारी ऑरा मजबूत होती है, हमारे चारों तरफ एक रक्षा कवच बनता है, उससे हम इन सब चीजों से बचे रहते हैं। भूतनाथ की जो शरण ले लेता है, तो भूत उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? महादेव। ठीक है ना। और ये तो भूत पीड़ा हो गई, बट नजर तो है, आप उसमें भी मानते ही हो? बिल्कुल, मैंने पिछली बार भी कहा था आपसे, नजर को तो अब बिल्कुल साइंटिफिकली जो है मान लिया गया है कि नजर होती है। क्योंकि वो क्या है कि वो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव थॉट्स हैं जो लोग आपकी तरफ बार बार फेंक रहे हैं। ठीक है ना। प्रॉब्लम यही होती है कि हम ये सोच लेते हैं कि लोग हमारी खुशी से खुश हो रहे हैं, बस यही गलती कर देते हैं। पीपल आर नॉट हैप्पी विद योर हैप्पीनेस। वेरी ट्रू। क्योंकि वो आपके मन में आ रहा है कि हम अपनी खुशी को लोगों से शेयर करें। सामने तो व्यक्ति कर रहा है, बहुत अच्छा लगा आपका घर बन गया, बहुत अच्छा लगा आपने गाड़ी ले ली, बहुत अच्छा लगा आपका प्रमोशन हो गया। अंदर कहीं ना कहीं आरी चल रही है, और वो वहां से जो नेगेटिव आइज हैं वो आपके ऊपर जैसे आती हैं, और अगर ज्यादा लोगों की आ गई तो फिर तो कहीं ना कहीं आप गए। अभी हमारा एक डिवोटी है, उसने गाड़ी ली और उसने हमको बिठाया उसमें, तो इंस्टेंटली मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा बेटा इसमें और बहुत लोगों को मत बिठाना, अपने माता पिता को बिठाना, और फिर अभी गाड़ी चलाओ, 15-20 दिन बाद देखेंगे। फिर उसके बाद उसने मेरी बात को उल्टा समझ लिया, गुरुजी कह रहे हैं कि सबको बिठा लो। अब वो अगले दिन गाड़ी जो थी उसके फादर को लेकर के हॉस्पिटल जा रही थी। तो नजर है कि नहीं? तो नजर सिर्फ यही समझना है कि हम अपनी खुशी को अपने तक रखें और लोगों से शेयर नहीं करें। खुशी शेयर करने के लिए नहीं है,
इट इज़ फॉर योर सेल्फ ओनली। सबसे बड़ा उपाय नज़र का ये है कि आप प्रदर्शन मत करें। घर बन रहा है, किसी को बताइए तब तक नहीं जब तक कि वो सामने से दिखने ना लग जाए। करेक्ट। जब तक वो चीज़ हो ना जाए किसी से शेयर मत कीजिए। जैसे आपके ऊपर साई की कृपा है और आपको वो एक गॉड गिफ्ट है फेस रीडिंग का, फिर आप उसके लिए फीस क्यों चार्ज करते हो? मुझे लगता है ये क्वेश्चन आज तक कभी किसी ने नहीं पूछा इन अ पॉडकास्ट, लेकिन लोगों के मन में ये प्रश्न उठता ज़रूर होगा कि क्या कारण है कि गुरुजी फ्री क्यों नहीं कर देते हैं। देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा टेक्निकल कारण है। प्रॉब्लम्स लोगों को क्यों होती है उनकी लाइफ में, कार्मिक अकाउंट की वजह से। जो कर्म कहीं ना कहीं हमने किए हैं उसका फल आज हमको मिल रहा है। ठीक है, अब हमें किसी की प्रॉब्लम अगर सॉल्व करनी है, आई हैव द पावर ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, तो उसके कार्मिक अकाउंट में प्रवेश करके मुझे उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा करता हूं तो उसका दुष्प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा। कितना टेक्निकल कारण है। Correct. किसी को कोई प्रॉब्लम है, मैरिटल इशू है और मुझे उसको सॉल्व करना है, मैं उसको सॉल्व करने के लिए उसकी लाइफ में जाऊंगा तो वो प्रॉब्लम क्या मेरे ऊपर नहीं आ सकती? करेक्ट। तो इसके लिए एक शब्द बताया गया है, एनर्जी एक्सचेंज। मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी वहां दे रहा हूं और वो जो एनर्जी मनी के रूप में दे रहा है, तो इट इज जस्ट एन एक्सचेंज और वहां पर गड़बड़ नहीं होती है। ना उससे समस्या होगी ना मुझे समस्या होगी। करेक्ट। इसलिए ये एक इसमें प्रावधान रखा गया, इट इज अ डोनेशन, और आप निश्चिंत रहिए वो ट्रस्ट में ही जाता है और उससे सेवा कार्य ही होता है। तो थैंक यू सो मच, मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर तो मिल ही गया है। और एंड डेफिनेटली जो हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने काफ़ी सारे कमेंट्स किए थे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए, इसके ऊपर रेमेडीज़ बता दीजिए, तो आई होप हमने वो भी उनकी भी समस्या दूर की है। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, आप यहाँ पे आए और ऐसी ही मनोकामना है मेरी कि आपसे हमेशा मुलाकात होती रहे। तथास्तु। ओम साई राम।